अच्छा तहमाज़ भाई, एचआर प्रोफेशनल होने के नाते जब आप मीडिया पे हायरिंग देखते हैं तो किन चीज़ों को नोट करते हैं? अच्छा, मीडिया में एक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब डिपेंड करता है हमारा बीइंग एचआर पर्सन, वो पर्सन एक कामयाब एचआर प्रोफेशनल है। जैसे मैं उसमें ये देखता था, मैं ये नहीं कहता कि उस टाइम मैं बहुत कामयाब था, उस टाइम मैं लर्निंग पे था। लेकिन हम लोग देखते थे स्कोर कार्ड उसका, कि हमने हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें किस किस चीज़ पे उसने कितना स्कोर किया है। तो उसमें हमारा फोकस होता था टैलेंट, मेन टैलेंट के कितना उसकी आवाज़ में थ्रो हुआ है। अगर एक हम एंकर हायर कर रहे हैं तो कितना आवाज़ में थ्रो हुआ है और कितना कॉन्फिडेंट है, क्या कैमरा को देख के घबरा तो नहीं गया। इसके अलावा ये था कि आवाज़ निकल रही है, कि ये ना हो कि बोल रहा है तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो हमारा पर्पस तो ये था। बाकी अगर उसमें अदर डिपार्टमेंट्स हम देखते थे जो कि मीडिया में हायरिंग के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो भी रिसोर्स है वो सुपर टैलेंटेड हो, उसको काम से वो आए, बस डे फर्स्ट से काम करने लग जाए। तो जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट था वहाँ पे, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, डिजिटल मीडिया, तो पर्पस ये होता था कि जो बंदा फर्स्ट आए ना फर्स्ट डे से काम करने लग जाए, तो उसे खाना ना पड़े, क्योंकि वहाँ का टास्क बहुत हेक्टिक है। तो यानी मीडिया में हायरिंग के लिए अगर प्रेजेंस के अलावा अगर आप देख रहे हो तो आपको एक्सपर्ट्स लोग चाहिए होते हैं। एक्सपर्ट लोग फॉर मैनेजमेंट साइड, अगर मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन साइड, डिजिटल मीडिया साइड, वर्किंग साइड। लेकिन फॉर अगर स्क्रीन कहा जाए तो स्क्रीन पे अमूमन देखा जाए तो पर्सनैलिटी को बहुत मैटर करती है वहाँ पे। अच्छा तहमाज़ भाई, हायरिंग के वक्त अगर दो उम्मीदवार हो, एक इंतहाई काबिल और दूसरा ग्लैमरस, तो किसका इंतखाब होगा? देखिए, एक जो एचआर प्रोफेशनल होगा वो टॉप प्रायोरिटी में पुश करेगा इंतहाई टैलेंटेड पर्सन को, क्योंकि उसको वो पर्सन चाहिए कि जो लॉन्ग लास्ट स्टे कर सके। क्योंकि जो एक टैलेंटेड पर्सन होता है ना, वो स्क्रीन पर आप देखेंगे बहुत लॉन्ग लास्ट चलता है, बहुत टाइम तक चलता है, क्योंकि वो हर सिचुएशन में चीज़ों समटाइम ऐसा होता है कि खबर ऐसी आई है जिस पर आपके पास टेक्स्ट नहीं है, तो वो जो टैलेंटेड पर्सन है इमीडिएटली खुद से खबर जनरेट कर लेता है। अब ये चीज़ें अक्सर चीज़ें नहीं वैल्यू नहीं की जाती। अब जो अपर मैनेजमेंट होती है वो वूमन देखती है, ज़्यादातर जो पर्सनैलिटी उनके लिए बहुत मैटर करती होती है, क्योंकि उनका पर्पस ये होता है कि स्क्रीन जो है लोगों के लिए ज़्यादा वॉचेबल हो, ये पर्सन वो हो जो प्रेजेंटेबल हो और वो स्क्रीन पर भी ज़्यादा स्टे करे और व्यूज़ उससे उसके थ्रू आएँ। क्या पाकिस्तान के मीडिया में फेवरेटिज्म है? इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। इफ़ आई से मीडिया जॉब की मैं बात करूँ तो मीडिया में फेवरेटिज्म है ऑल द वे। रेफरेंशियल हायरिंग्स भी होती हैं कि एक रिसोर्स आपके पास काम कर रहा है, सेम पर ही आपको रेफरेंशियल हायरिंग आई है जो कि उससे ज़्यादा हाई स्केल पे स्केल पर है, और हम ऑन 11th आवर हमें उसका सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं कि उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, उसका कुछ भी नहीं हुआ, बस हायरिंग आई है ऑन कमांड। तो वो बिल्कुल ऐसा होता है, रेफरेंशियल होती है हायरिंग हमारी। अच्छा, एंकर के लिए सिर्फ यानी ताल्लुकात की बेस पर ज़्यादा एंकर्स आगे जाते हैं अगर हम एंकर्स की बात करें, या अपने काबिलियत की बेस पर? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मेल एंकर्स की ख़ास तौर पे बात करता हूँ तो इसमें बहुत टैलेंटेड हमारे कुछ एंकर्स ऐसे हैं कि जो वाकई में अगर उनको आप देखें कि जैसे वो स्क्रीन पर हैं वैसे वो आपको बैक नज़र आएंगे। उनकी लैंग्वेज पर्सनली सबसे मिलना उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन उसी तरह हम बात करते हैं कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं जो स्क्रीन पर स्टार्स हैं, लेकिन जब बैक उनसे आप नॉर्मल बात करो तो आप उनकी ज़ुबान देख के हैरान होते हो कि एक ही बंदे की ज़ुबान से ये दो तरह की ज़ुबान के अल्फाज कैसे निकल रहे हैं। तो इसमें अगर मैं कहूँगा तो ये बहुत ताल्लुकात से हट के टैलेंट बहुत मैटर करता है कि आप कितने रियल हो, इन रियल और इन कैमरा, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ताल्लुकात की बुनियाद पर आगे आते हैं, जिनको हम बैक पे देखते हैं कि यार इसको तो ये तो रवैया ही नहीं है, तो कैसे जॉब मिल गई इसको, तो वो लोग लेकिन एक बात मैं आपको ना इस पर बताता हूँ, हर चीज़ का जो है ना एहतसाब अल्लाह ताला कर रहा होता है। जो मेहनत वाला है ना वो बहुत आगे निकल जाता है और वो चलेगा, बहुत आगे तक चलेगा। जो ताल्लुकात की बुनियाद पर आया ना वो शॉर्ट टर्म में वो पीछे रहेगा और उसके बाद एक टाइम उसका टाइम आएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिन्होंने मेहनत की है वो लॉन्ग चलते रहते हैं। तहमाज़ भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि बासलाहियत लोग मीडिया छोड़ रहे हैं, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि ये है कि मीडिया पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जो एक रिसोर्स होता है वो उससे ज़्यादा कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर हम एंकर्स की बात करते हैं तो उनके वो बहुत सारी चीज़ें अपने खुद से भी कहना चाहते हैं और बिलीव करते हैं। मैं इसमें ये बात कह सकता हूँ कि अगर वो चीज़ इंडिपेंडेंटली बोलना चाहते हैं वो वहाँ पर बोल नहीं पाते, ठीक है। लेट्स से कभी खुदा ना खास्ता कोई गलती इसमें हो जाती है तो उस पर जो उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल होती है वो उससे एक जो कहते हैं डिसरिस्पेक्ट फील करता है कि मैं इतने टाइम से मीडिया में काम कर रहा हूँ, अगर मुझसे गलती होगी तो मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल होगी है, और वो अक्सर एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। फिर उस टाइम में वो कहता है कि यार मुझे नहीं आना टीवी स्क्रीन पे। और ये बहुत चीज़ें हम देख रहे होते हैं अपने आए दिन, इस तरह की न्यूज़ आ रही होती हैं कि बस ज़रा सी गलती हुई है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उस पर सॉरी करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन जब वो और ये जो टैलेंटेड लोग हैं जब ये शिफ्ट करते हैं अपने पर्सनल वर्क की तरफ, ये फिर अपनी ग्रोथ भी देखते हैं कि अब ये जहाँ सैलरी ले रहे थे अब ये उससे डबल अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक हमारा रिवायती मीडिया है और एक हमारा सोशल मीडिया है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो पहले जो दौर था उसमें सिर्फ रिवायती मीडिया था, लेकिन अब सोशल मीडिया बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। तो सोशल मीडिया ने रिवायती मीडिया की ताकत को कितना कम किया? मैं कहूँगा सोशल मीडिया, अगर मैं कहूँगा
80% दे जा चुका हुआ है रवायती मीडिया को। क्यों कहूँगा? क्योंकि हर चीज़ प्रमोट होती है, आपने एक लफ्ज़ मुंह से निकाला या कहीं दिमाग में सोचा तो वो सोशल मीडिया के थ्रू आपकी स्क्रीन पर आ जाती है वो चीज़। ऐसा ही है। ठीक है, तो इस वक्त सोशल मीडिया, अगर हम के मेटा एड्स, गूगल एड्स, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू हैं। वीडियोस, ये सारी टिकटॉक, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू हर इंसान हर चीज़ प्रमोट कर रहा है और अपना एक जो है एक आइडेंटिटी बना रहा है। जबकि रिवायती मीडिया पहले जॉब आती थी अखबार में, अब कोई अखबार जॉब्स के लिए नहीं पढ़ता, ऑलमोस्ट अखबार ख़त्म हो गया है। तो मैं कहूँगा मार्केट, अगर मैंने शायद नंबर गलत बोल दिया हो तो ये 80 से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया एक तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये कि सोशल मीडिया का जो है स्कोप बहुत ज़्यादा है और ये काम जो है मतलब कि मार्केट पूरी सोशल मीडिया पे बेस करती है। आप एक चीज़ बना के सोशल मीडिया के बगैर उसको सेल आउट नहीं कर सकते। और हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं इवन वो भी सोशल मीडिया पे स्विच कर चुकी हैं और उनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। वो मीडिया रवायती उसमें कम नज़र आ रहे हैं, उसमें हमें नए चेहरे नज़र आ रहे हैं और जो पुराने चेहरे हैं वो सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तमाज़ भाई, हम मीडिया से रिलेट बात कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी रहा, तो मीडिया से रिलेट वो तल्ख हक़ाइक़ बताएं, 3 से बता दें जिनके बारे में लोग नहीं जानते। अच्छा, अमूमन लोग मीडिया को जानते जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, लेकिन जो स्क्रीन के पीछे इतनी बड़ी टीम बैठी है ना, उसको उनकी एक स्ट्रगल एफर्ट उसको लोग नहीं पहचान नहीं पाते। तो मीडिया के, अगर मैं कहूँगा ना, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले इस चीज़ को देख के जाना है कि आपने रात और दिन की तस्वुर आपके लिए ख़त्म हो जाए, नींद अपनी आप भुला दें तब। और उसके अलावा ग्रोथ आप 3 साल 4 साल एक ही पे पे काम करेंगे अमूमन, ये भी चैलेंजिंग आता है। पे भी नहीं पड़ रही है आपकी, आपको उसमें मैनेज करना है और आपको प्रेजेंट आपको ऐसे ही होना कि आप CEO हैं। ठीक है, आपको इस तरह से प्रेजेंट होना है अपने अंदर रिलैक्स होके, क्योंकि आपको अपना काम को करना है, अपने काम में पीछे नहीं है। तो एक तो हकीकत ये है कि आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। अगर आप मीडिया में डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही। सेकंड, उसमें ये होता है टाइमिंग इनका बड़ा मैटर करता होता है। आप वहाँ पर लेट नहीं हो सकते, आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आपको ऑन टाइम पहुँचना, ज़रा से कहीं से गड़बड़ हुई तो आप जवाब दें। तीसरी चीज़ एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। ज़रा सा एक्यूरेसी में अगर थोड़ी सी चीज़ अगर आप आगे पीछे होगी आपसे, आपकी इमीडिएट एक्सप्लेनेशन कॉल होगी, आपको इमीडिएट टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो वहाँ जॉब सिक्योरिटी थोड़ा सा एक बहुत तल्ख बात ये होती है कि जॉब सिक्योरिटी मीडिया में ज़रा कम होती है। आपकी छोटी सी गलती पर और आपकी इतने सालों की मेहनत भी ज़ाया जाती है, फिर उसके बाद आपको कोई और चैनल भी पिक नहीं करेगा कि इस बंदे से इतनी बड़ी गलती हुई है कि यहाँ पर आके मिस्टेक, यहाँ कुछ छुपा हुआ नहीं है, यहाँ कुछ छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हायरिंग के वक्त मीडिया में अगर बात करें फीमेल्स और मेल्स की, तो उनको हायरिंग करते वक्त क्या एक ही क्राइटेरिया? नहीं, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं इसमें कहूँगा मेल के वक्त बहुत मैटर करता है। अगर मैं वैसे तो दोनों के लिए पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, दोनों पर्सनैलिटी बहुत अच्छे हों, लेकिन मेल की साइड की मैं बात करूँगा, उसकी आवाज़ में थ्रो और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता होता है। ठीक है, जबकि फीमेल साइड पर ऐसा नहीं होता। सम टाइम उनकी आवाज़ में थ्रो नहीं होता, लेकिन उनको टाइम दिया था उसको कवर करें। तो पर्सनैलिटी तो बहुत वेज में काम करेगी, मेल और फीमेल, लेकिन मेल पर थोड़ी सी अगर मैं कहूँगा ज़्यादा होती है कि उस एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है। फिर आवाज़ की थ्रो, फिर अगर सिचुएशन लेट्स से कभी ऐसी होती है कि उसको एक शो करना पड़ता है, ऑन रोड शो करना पड़ता है, तो ऑन रोड शोज़ में आप देखते हैं कि कितने टफ हालात कभी बार हो जाते हैं। तो वो मेल उस वक्त घबराए ना, वो सिचुएशन को टैकल करे और अपनी ब्रेवरी से उसको पूरी कवरेज दे। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर वो ऑन रोड जा रहा है तो सिचुएशन वर्स हो जाती है उसके लिए। तो उसमें अगर वो एक बहादुर इंसान है, ब्रेव है, कॉन्फिडेंट है, तो वो उस चीज़ को मैनेज कर लेगा। अदरवाइज़ अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, स्क्रीन पर बैठने वाला है, तो फिर वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, शायद वो अपना मीडिया वही कैरियर ही छोड़ दे। अच्छा, एट लास्ट हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, अगर मीडिया इंडस्ट्री में आपको कोई एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? जो अगर बीइंग HR मैं कहूँगा बात, तो मैं ये करूँगा कि इनका जो अप्रेजल सिस्टम होता है, ठीक है, एक क्राइटेरिया, ये 2 चीज़ें मैं एक चीज़ को नहीं, मैं क्राइटेरिया ऑफ हायरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि टैलेंट को अगर आप दें वैल्यू तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो लॉन्ग लास्ट अल्टीमेटली टैलेंट आ जाता होता है, आगे आता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे, सिर्फ थोड़ी सी पर्सनैलिटी लैक कर रहे थे, उनको जॉब नहीं मिली। उसके बाद जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में गए, वो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, कि वो अपने टैलेंट की बेस पे गए। उसके बाद दूसरी बात मैं कहूँगा, तो पहले तो क्राइटेरिया ऑफ हायरिंग मैं कहूँगा चेंज होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो एम्प्लॉयज़ इंटरनल वर्क कर रहे हैं उनका अप्रेजल सिस्टम बहुत मैटर करता है। कि काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से एक ही पे पर बैठे होते हैं, वो शिकायत भी हमें यही करता था कि मेरी पे नहीं बढ़ी, 4 साल हो गए, अगर 4 साल पे बढ़ी तो 8,000 बढ़ गई या 5,000 बढ़ गई। तो इस चीज़ को भी सेलेक्ट उनको करना चाहिए कि अगर आपकी टीम अच्छा काम कर रही है तो उसको वैल्यू करें और मोटिवेशन के लिए उनको उनकी अप्रेजल सिस्टम पर काम करें।